वो जो एक खेल कर रहे हैं नियमावली 23 ला करके, इसको तुरंत बंद करें। हम लोग ने कड़ा शब्दों में उनको एप्लीकेशन भी कड़े शब्दों में लिखा है और कड़े शब्दों में उनसे बोला भी है कि आप जो है कि नियमावली 23 के नाम पर हम लोग एसटीटी के अभ्यर्थियों को गाला काटना बंद कीजिए। हम लोग की मेरिट लिस्ट तैयार हो चुकी है, नियुक्ति पत्र के लिए 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं और आप फिर से परीक्षा में झोंकने की बात कर रहे हैं। परीक्षा लीजिएगा, पहले नियोजित तो कर लीजिए। अब आप ही बताइए, एक ही परीक्षा होगा, उसमें एक नियोजित बैठेंगे, एक अभ्यर्थी बैठेंगे, दोनों बैठेंगे, सवाल दोनों का बराबर होगा। तो वो अगर पास नहीं करेंगे तो वो शिक्षक बने रहेंगे, लेकिन हम लोग अगर नहीं करेंगे तो हम लोग बाहर हो जाएंगे। ये तो नाइंसाफ़ी ना हो गई। कुछ नहीं आते हैं, 26 सड़क पे आते हैं तो लाठी से बात करते हैं। ये नहीं चलेगा। आप तानाशाही की सरकार नहीं है, ये लोकतंत्र है जिसमें तानाशाही करना बंद कीजिए। और नहीं तो फिर समझ लीजिए हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी है और एक दो नहीं है, 12 लाख है नियोजित शिक्षक और अभ्यर्थी। 12 लाख लोग हैं। आपका काम आपको समझाने के लिए हम लोग तैयार हैं, समझा देंगे 2425 में। कोई इसमें ये क्या चल रहा है? आप राजकर्मी के नाम पे सबका गला काट दीजिएगा, ये बर्दाश्त से बाहर है। आप जो समझ रहे हैं कि बैठे बैठे आप कुछ भी निर्णय ले लीजिएगा, तो ये बिहार की जनता है, समझा देगी स्पष्ट तरीका से आपको। जो आप खेल खेल रहे हैं और सभी अभ्यर्थियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये प्रताड़ित करना बंद कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। शिक्षक अभ्यर्थी फिर से एक बार विकास भवन आ चुके हैं। यहाँ पे आकर के दीपक कुमार से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ रुपेश जी है। क्या दीपक कुमार से मिलने के लिए आए हैं आप? जी, दीपक कुमार से मिलने के लिए आए हैं और अपना ज्ञापन सौंपने के लिए उनको आए थे। वो जो एक खेल कर रहे हैं नियमावली 23 ला करके, इसको तुरंत बंद करें। हम लोग ने कड़ा शब्दों में उनको एप्लीकेशन भी कड़े शब्दों में लिखा है और कड़े शब्दों में उनसे बोला भी है कि आप जो है कि नियमावली 23 के नाम पर हम लोग एसटीटी के अभ्यर्थियों को गाला काटना बंद कीजिए। हम लोग की मेरिट लिस्ट तैयार हो चुकी है, नियुक्ति पत्र के लिए 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं और आप फिर से परीक्षा में झोंकने की बात कर रहे हैं। परीक्षा लीजिएगा, पहले नियोजित तो कर लीजिए। आप परीक्षा लीजिएगा, अब बीपीएससी का छोड़िए, आप यूपीएससी से परीक्षा लीजिएगा, पहले नियोजित कीजिए। अब बिना नियोजित किए आप सोच रहे हैं कि परीक्षा ले लेंगे, तो हम लोग परीक्षा देंगे, तैयार है देने के लिए। परीक्षा पीछे नहीं बैठेंगे, पहले नियोजित कर दीजिए, हमें शिक्षक बना दीजिए। अब आप ही बताइए, एक ही परीक्षा होगा, उसमें एक नियोजित बैठेंगे, एक अभ्यर्थी बैठेंगे, दोनों बैठेंगे, सवाल दोनों का बराबर होगा। तो वो अगर पास नहीं करेंगे तो वो शिक्षक बने रहेंगे, लेकिन हम लोग अगर नहीं करेंगे तो हम लोग बाहर हो जाएंगे। तो ये तो नाइंसाफ़ी ना हो गई। आप पहले हमें शिक्षक बनाइए और दोनों आदमियों के साथ बैठाइए और एग्जाम लीजिए, तब ना बराबरी की बात हुई। आप ये नाइंसाफ़ी करना बंद कीजिए। हम लोग यही करने आए थे, अपने सचिव को उनको संज्ञान में बात लेटर के माध्यम से दे दिया है। और दूसरी बात, ये जो नियमावली लाई है इसमें इतनी कमियां हैं, इसमें कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं। 2 लाइन में लिख देने से क्या हो जाएगा? 2 लाइन लिख दिए कि नियमावली 23 है, इसमें बीपीएससी आयोग से हम परीक्षा लेंगे। इसके अलावा क्या होगा? इसके बाद कौन सा पेश के लीजिएगा, चर्चा किए हैं? कितने सीटों पर बहाली आएगी, इसका चर्चा किए हैं? बहाली का पैटर्न क्या होगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? कुछ भी नहीं बताए। आप ऐसे ही सब लोगों को अंधेरे में परेशान कर रहे हैं। आप ऐसे ही अंधेरे में तीर मार दिए हुए एक बीपीएससी का आयोग। सब बच्चे पैनिक हैं, आप कुछ स्पष्ट कर नहीं रहे हैं। हम लोग पूछने आते हैं, 26 सड़क पे आते हैं तो आप लाठी से बात करते हैं। ये नहीं चलेगा। आप तानाशाही की सरकार नहीं है, ये लोकतंत्र है जिसमें तानाशाही करना बंद कीजिए। और नहीं तो फिर समझ लीजिए हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी है और एक दो नहीं है, 12 लाख है नियोजित शिक्षक और अभ्यर्थी। 12 लाख लोग हैं। आपका काम आपको समझाने के लिए हम लोग तैयार हैं, समझा देंगे 2425 में। कोई इसमें विवर्ती की बात नहीं है। क्या ऐसे में लग रहा है कि जब एग्जाम के समय अभी सब पूरी खाका तैयार कर दी गई है, फिर आप लोग मिलने आए हैं दीपक कुमार से, अपर सचिव से, तो क्या लग रहा है कि ऐसे में आपको कोई निष्कर्ष निकलेगा? क्योंकि अब तो पूरी तरह से डेट कोई खाका तैयार नहीं है विभाग में। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, कोई खाका तैयार नहीं है, कोई काम विभाग में नहीं हो रहा है। रिक्ति तक विभाग को मालूम नहीं है कितनी रिक्ति है। आप भी पढ़ते होंगे पेपर में, रोज अलग अलग रिक्ति आती है, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 2.5 लाख, कभी 3 लाख। समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। पेपर में आज आधी पेपर में 6 to 8 के लिए 1700 सीट दिए थे। अब बताइए, कह रहे हैं उन्हें ढोल पीट रहे हैं 2.5 लाख 3 लाख का। आज 6 to 8 के टीचर के लिए 1600-1700 सीट का ही चर्चा है। ये क्या चल रहा है? आप राजकर्मी के नाम पे सबका गला काट दीजिएगा, ये बर्दाश्त से बाहर है। आप जो समझ रहे हैं कि बैठे बैठे आप कुछ भी निर्णय ले लीजिएगा, तो ये बिहार की जनता है, समझा देगी स्पष्ट तरीका से आपको। जो आप खेल खेल रहे हैं और सभी अभ्यर्थियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये प्रताड़ित करना बंद कीजिए। क्या लग रहा है कि नियोजित शिक्षक न बनने के लिए बिहार सरकार आपको जो राज्यकर्मी का दर्जा दिया है, इसको लेकर के आप लोग के एग्जाम ले रहा है? देखिए, राज्यकर्मी का दर्जा दे, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हम लोगों को 4 साल से फंसा कर रखा था, तो हम लोगों का तो समायोजन हो जाना चाहिए था। ये कार्य अगर बिहार सरकार को करना था तो ये कार्य 2 से 3 साल पहले ही कर लेती। लेकिन
एक ऐसे समय में ये कार्य किया जा रहा है जब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आश्वस्त थे कि अब हमारा नियोजन होगा, अब हम विद्यालय में जाएंगे, तब एक अतिरिक्त परीक्षा का भार दे दिया गया। ये कहीं से अभ्यर्थियों के लिए न्याय संगत नहीं है। हम लोग आज भी लेटर दिए हैं तो यही मांग रखे हैं कि सर हम लोग इस एग्ज़ाम का विरोध करते हैं। और सचिवालय में हम लोग की आज जो मुलाकात हुई, हम लोग साफ साफ कह दिए कि मामला आप लोग फंसाना चाह रहे हैं, इसलिए आप लोग ये नए नियमावली लाए हैं और हम लोग न्यायालय तक आप लोग को घसीटने जा रहे हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कि एक बार एग्ज़ाम दे दिए, 2 बार एग्ज़ाम दे दिए, अब तीसरा बार एग्ज़ाम दें। आप जब चाहिएगा तब अपने अनुसार नियम बनाइएगा। आज ऐसा ही एक ये मामला आया है हरियाणा में, वहाँ पर पहले एक बार एग्ज़ाम हुआ, फिर दूसरा बार कह रहा है अलग से नियम चेंज कर दिया कि दूसरा बार हम एक बार ऑब्जेक्टिव हुआ, फिर दूसरा बार कह रहा था कि सब्जेक्टिव लेंगे। ये भी मामला चला गया हाई कोर्ट में, वहाँ हाई कोर्ट ने एग्ज़ाम पर रोक लगा दिया। और इसी तरह हमको लगता है कि बिहार में भी होगा और पटना हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय से हमें पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार का होगा। और दूसरी बात कि हम लोग इस बीच में तमाम आप अभ्यर्थियों से ये भी अपील करते हैं कि आप लोगों को अगर बुलाया जाए पटना में सड़क पर आंदोलन करने के लिए इस नई नियमावली के विरोध में, तब आप तमाम अभ्यर्थी तैयार रहिए। और एक बात तो साफ साफ आज पता चल गया, ये लोग जिस प्रकार से इन लोग का भी रवैया है, हमको लगता है कि अगस्त सितंबर तक ये लोग टाल के ले जाएंगे एग्ज़ाम का। अभी कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं है। अभी तो कह रहे हैं कि 1 महीना लग जाएगा रिक्तियों को मंगाने में, उसको फिर रोस्टर तैयार करने में, उसको फिर बीपीएससी को भेजने में, बहुत सारा ये लंबा प्रक्रिया लगने वाला है। तो हमको नहीं लगता कि ये लोग ये करना, अगर जल्दी करना था ये लोग को बहाली, तब हम लोग के जो पुराना प्रक्रिया था ऑनलाइन सेंट्रलाइज करते, स्टेट का जो नई नियमावली पर चर्चा हो रही थी, जो भी था 60-40 था या जो भी था, उसी नियमावली पर करा लेते। लेकिन पता नहीं इस हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये तो किसी की सुनते नहीं। पिछले दिनों जब हम माननीय विधायक संदीप सौरभ जी भी गए थे, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि एक सवाल हम कर रहे थे और 4 जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे थे, जिसमें उनके बातों में कोई इस प्रकार का सुनने का, स्पष्टजनक जवाब देने का कोई ये नहीं था। तो हम भी कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपके लिए बहुत घातक होने जा रहा है। जो प्रधानमंत्री का बनने का सपना देख रहे हैं ना आप, ये प्रधानमंत्री बनने का सपना धरा का धरा रहने वाला है, क्योंकि हम नौजवान लोग आपकी मंसूबे को नाकामयाब करने के लिए भरसक जो कोशिश करना है करेंगे। देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री पर प्रहार करते हुए साफ तौर पर कह दिया शिक्षक अभ्यर्थी, जब तक हम लोग का पूरी तरह से प्रक्रिया जो नियुक्ति का था वो नहीं करते हैं तो हम आगे की चल के आपको ज़मीनी स्तर दिखा देंगे, क्योंकि आप प्रधानमंत्री बनने के लिए चले हैं, लोगों से मिलने के लिए, तो ऐसे में आपका सपना धरा का धरा ही रह जाएगा। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।